गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 18 दिसंबर आज आनंद रस रत्नाकर में 3 प्रसंग हैं। तो अंतिम प्रसंग उद्धव ब्रजगमन से है। कल उद्धव ब्रजगमन से 3 प्रसंग थे, आज उद्धव ब्रजगमन से 1 प्रसंग है। और उद्धव ब्रजगमन भी 10वें स्कंद में ही है, पर 10वें स्कंद के अलग से परम पूज्य महाराज ने सिर्फ 10वें स्कंद पे प्रवचन किए थे, तो उसका भी ग्रंथ छपा है। उस ग्रंथ में से प्रथम 2 वाले प्रसंग हैं, और जो अलग से उद्धव ब्रजगमन पर प्रवचन किए थे विस्तार में एक एक श्लोक पर, वो पुस्तक अलग है। तो आखिरी वाला प्रसंग उद्धव ब्रजगमन से है। 10वें स्कंद में चूँकि भगवान की लीलाएं हैं और बहुत सारा कुछ सीखने का है, तो जहाँ भी उपदेशात्मक कोई प्रसंग आता है तो सबसे पहला प्रसंग है आज का, दुख सहने की तरकीब। दुख सहने की तरकीब महात्मा लोग बताते हैं। कई तरकीबें हैं, उसमें से एक तरकीब ये भी है। भक्ति है, भक्ति में शरणागति है, तो शरणागत हो गया, फिर जो भी है ठाकुर जी दे रहे हैं उसको प्रसाद के रूप में ले लिया। सुख है, दुख है। और योग में समाधि लगा लेते हैं तो मन जो है वो लीन हो जाता है समाधि में, तो दुख का अनुभव नहीं होता है। ज्ञान में जो है अपने स्वरूप का पता लग जाए तो तीनों काल में सृष्टि नहीं है। तो धर्म में धार्मिक व्यक्ति को वो पक्का पता है कि भाई जो भी है हमारे कर्मों से आ रहा है और कर्मों का फल है, इसलिए उसको हम भोग लें। पर कोई न कोई ऐसी तरकीब होनी चाहिए। ये जो अलग अलग साधनाएं हैं, तो साधना के पर्यवसान में पहुंचना तो बहुत लंबी यात्रा है, पर तत्काल साधना करते हुए जब दुख आ जाता है तो क्या करना चाहिए। तो महर्षि बता रहे हैं कि ये जो तरकीब बाबा से उनको प्राप्त हुई, उड़िया बाबा जी महाराज ने एक कोई घटना घटित हुई थी, तो उसी का आधार लेके महाराज से यहाँ आगे वो घटना बताएंगे। पहले शुरू में बता रहे हैं, अपना दुख कह कह के दूसरे के दिल को भी दुखी करते फिरना, यह कोई अच्छी बात नहीं है। अपने को हल्का करने के लिए हम करते क्या है कि कोई भी हमारा प्रेमी मित्र, तो उससे शेयर करते हैं, उसको बताते हैं कि भाई यहाँ हमको ये कष्ट है। हालांकि वो भी बेचारा कर तो कुछ नहीं सकता, पर कहने से हल्का हो जाता है। तो महर्षि ये जो प्रथम वाक्य है वो इसलिए कह रहे हैं कि जो दुख दिया है, दिया तो ठाकुर जी नहीं है, सुख भी दुख भी देने वाले तो वही हैं। निमित्त किसी को बना लेते हैं, पर हमारे कर्मों के फल का भोग देने वाले ठाकुर जी हैं। तो निमित्त जब बनाते हैं तो उसमें भी ठाकुर जी का प्रयोजन क्या है दुख देने में, कि व्यक्ति अगर उसे सहन कर लेगा तो सहन करने से क्या है कि वो और बलवान हो जाएगा। सहन करने के लिए ठाकुर जी दुख भेजते हैं, पर दुख को सामान्य व्यक्ति जो है वो अपना दुख कह कह के और
सामने वाला भी दुखी हो जाता है। इसलिए तितिक्षा यानी सहन शक्ति बढ़ाने के लिए, ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए तितिक्षा चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए शंकराचार्य जी ने लिखा, सहनम सर्व दुखानाम, जितने भी दुख हैं आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, उन सबको सहन कर लो। अप्रतिकार पूर्वकम, अगर हो सके तो उसके लिए कोई प्रतिकार भी मत करो, ये हट जावे, ये जो आता है हृदय में। तो बहुत आगे के बढ़े हुए साधक हैं, वो उसका प्रतिकार भी नहीं करते। रोग आ गया, कोई बात नहीं, हम लोग तुरंत भागेंगे दवा लेने। तो ऐसे ऐसे महात्मा है वो खाते ही नहीं, दवाई नहीं खाते, अप्रतिकार पूर्वकम। और आगे जो बात बताई वो और महत्वपूर्ण है, चिंता विलाप रहितम। चलो दवा नहीं खाते हैं, पर कोई व्यक्ति आता है तो उसको हम अपना रोना रो देते हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, तितिक्षा क्या है, चिंता विलाप रहितम। कोई किसी प्रकार का अपना दुख किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है। आगे बताएंगे महाराज जी। तो हमारा जो दुख है वो क्या है, आता तो है, ठाकुर जी देते हैं कि भाई इसकी सहन शक्ति बढ़े, पर हम चिंता विलाप सहितम उसको किसी के सामने प्रकट कर देते हैं। तो जब प्रकट कर देते हैं तो वो सहन शक्ति की परिभाषा नहीं है। परिभाषा है चिंता विलाप रहितम। क्या कह रहे हैं देखो, अपना दुख कह कह के दूसरे के दिल की को भी दुखी करते फिरना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? स्वयं तो दुखी है ही हैं, दूसरे के दिमाग में क्यों भरते हैं? तो ऐसे लोग क्या हैं जो दूसरे के दिमाग में दुख भरते हैं? ये दुख के प्रचारक लोग हैं। जैसे कथा का प्रचार करते हैं, भाई हमारी कथा है सुनने आना, तो ये दुख जो कहते फिरते हैं ये कौन है? ये दुख के प्रचारक हैं। तो फिर क्या करें महाराज? अरे उसको पचा लो, उसको पी जाओ, उसको सह लो, दूसरों का दिमाग क्यों बिगाड़ना? तो सबसे पहले तो ये बात बताई कि उसको तितिक्षा बना लो, उसको हमारी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, सह लो, पी लो, पचा लो। पर आप बताइए कि कैसे पीवें, वही तो कठिन है। उसी को बता रहे अगले पैराग्राफ में। सत्पुरुष पर कोई दुख आता है तो वह तुरंत भगवान में मतलब जैसे घर की किवाड़ी बंद करके भीतर बैठ गए, तो वो क्या करता है, वैसे भगवान की याद करके अपनी हृदय गुहा में बैठ गए। आंधी आई और बह गई। तो फिर से देखिए, सत्पुरुष पर कोई दुख आता है तो वह तुरंत भगवान में, वहाँ वाक्य अभी अधूरा है, उसको अंत में पूरा किया है कि भगवान को याद करके अपनी हृदय गुहा में बैठ गए। ये है तरीका। कौन करते हैं ऐसा? सत्पुरुष। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को हो। तो सत्पुरुष तो उनका तो सुख में भी ठाकुर जी का नाम जप वगैरह चलता रहता है, और सामान्य व्यक्ति जब दुख आता है तो भागता है, मंदिर भागता है, बिहारी जी भागता है। तो सत्पुरुष को देखना चाहिए वो क्या करता है। क्या उनके जीवन में दुख नहीं आता है? आता है, पर अब उसको अभ्यास बना हुआ है। भाई जो सुख में भी सुमिरन कर रहा है तो दुख आवेगा तो वो प्रचार नहीं करेगा दुख का। क्या करेगा? भगवान को याद करके अपने हृदय गुहा में बैठ गया। हृदय गुहा में बैठ गए मतलब परमात्मा हमारे हृदय में ही है, तो भगवान के साथ बैठ गए। अब भगवान जो हैं वो अपना कोई न कोई रास्ता निकालेंगे। तो ये है तरीका। तो इसलिए कह रहे हैं जैसे घर की किवाड़ी बंद करके भीतर बैठ गए, आंधी आई तो क्या करते हैं?
झट से दरवाजे बंद कर देते हैं। क्यों दरवाजे बंद कर देते हैं? क्योंकि धूल वगैरह आवेगी और जो हवा तो बहुत ज़ोर से चलती है ना, तो इसलिए अंदर आवेगी तो सब सामान वामान गिरेगा, टूटेगा, है ना, शीशा वगैरह तो सब गिरा देगी। तो आंधी आई और फिर कब तक रहेगी? बह गई। घर की किवाड़ी तभी तक बंद रखनी है जब तक आंधी चल रही है। पता लगा आंधी खत्म हो गई, किवाड़ खोल लिए। तो सत्पुरुष क्या करता है कि दुख आता है तो भगवान को याद करके अपना माला लेके बैठ जाता है। माला भी वैसे ही उसका अभ्यास बना हुआ है, पर जिसका बेचारे का अभ्यास नहीं है तो वो दुख का प्रचार करते फिरता है। अच्छा, अंतिम पैराग्राफ में वो बाबा की बात बता रहे हैं, ब्रह्ममूर्ति उड़िया बाबा। एक बार हम लोग कहीं यात्रा कर रहे थे, आंधी आ गई, बालू उड़ने लगा। अरे भाई, घर में हैं तब तो चलो किवाड़ बंद कर रहे हैं, अब बाहर यात्रा हो रही है, वहाँ तो कोई किवाड़ी वगैरह बंद करने का प्रश्न नहीं है। तो अब क्या करें? तो उड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि सब लोग बैठ जाओ। कपड़ा तो होता ही है, अचला वगैरह, तो सब लोग अपने सिर को कपड़े से ढक लो। महात्माओं के पास जो सिर ढकने का कपड़ा रहता है, तो पहली बात तो है बैठ जाओ, है ना, अब यात्रा करने की जरूरत नहीं है। और अपने सिर को कपड़े से ढक लो, सिर को यानी मुंह को और सिर को, ताकि वो धूल वगैरह सब अंदर न जाए। अच्छा, फिर क्या हुआ? आंधी आई, धूल उड़ी और आध घंटे में, पौन घंटे में आंधी चली गई। और कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, पौना घंटा, उसको तो जाना ही जाना है। तो जब चली गई तो बोले अब आगे चलो। तो ये हो गई घटना। तो इस घटना का महर्षि ने इसलिए वर्णन कर दिया कि हम लोगों को जब कोई दुख आवे तो याद रहेगा कि भाई 18 दिसंबर भले याद न रहे, पर तरकीब बताई थी। क्या तरकीब बताई थी? बस यही है, आंधी तूफान कोई आ जाए तो अपने हृदय की गुहा में जाकर, तो वहाँ तो क्या किया, वहाँ आंधी से बचने के लिए बैठ गए, सिर ढक लिया, और फिर जब आंधी चली गई फिर अपना उठ के वापस यात्रा शुरू कर दी। तो इधर क्या है, इधर आंधी की जगह दुख आया है, दुख भी आंधी के जैसे ही होता है। तो अब वहाँ कहाँ बैठे? दुख आया तो हम तो जाके अपने मित्र के घर में बैठ के उससे अपना रोना रोते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अपने हृदय की गुहा में जाकर बाहर की किवाड़ी बंद करके बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ बाहर की किवाड़ी बंद करके बैठ जाना चाहिए, मतलब अपने दुख का प्रचार नहीं करना है। जो प्रचारक हैं वो बाहर की किवाड़ी खोल के और प्रचार करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए प्रथम पंक्ति में ही कहा कि अपना दुख कह कह के दूसरे के दिल को भी दुखी करते फिरना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो हृदय की गुहा में जाकर बैठ जाना चाहिए। बोले अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा भी नाम सत्पुरुष में हो जाएगा। अभी हमारा नाम किस में है, कौन सी लिस्ट में है? अभी असत्पुरुष में। असत्पुरुष यानी प्रचारक, दुख के प्रचारक। तो दुख के प्रचारक वाली लिस्ट ठीक नहीं है, उसमें से अपना नाम हटाओ। और ये जो काम करेंगे, कौन सा काम, कि दुख आने पर उसको प्रचार नहीं करना है, अपने हृदय की गुहा में जाकर और ठाकुर जी के साथ बैठ जाओ, यानी नाम जप करो या ध्यान करो, है ना, या अपना पाठ करना शुरू कर दो, जो भी समझ में आवे। अपना आनंद रत्नाकर ही उठा लिया, है ना, उठा के देखने लगी भाई कहाँ है दुख की तरकीब, कुछ दुख सहने की तरकीब है कि नहीं, तो याद आ जाएगा। तो फिर जब याद आ जाएगा तो फिर प्रचार करने के लिए नहीं जाएंगे, तो फिर हमारा लिस्ट में नाम आ जाएगा सत्पुरुषों वाली लिस्ट में। यह सत्पुरुष का काम है। अच्छा, अगला प्रसंग जो है आज, उसमें परम पूज्य महाराज श्री, मन जो है, मन में ही सुख दुख होता है। तो वो जो एक मैंने शुरू में बताया कि समाधि लगा लेते हैं,
तो समाधि लगा लेते हैं, तो जिनकी लगती है उनकी तो बात छोड़िए, किनकी लगती है? अरे भाई, समाधि का जो प्रयास जो करते हैं अभ्यास, तो लाखों करोड़ों में अभ्यास करने वालों में किसी एक आध की लगती है। ध्यान करते हैं लोग, बैठते हैं ध्यान करने, बोले ध्यान हुआ, बोले ध्यान नहीं हुआ महाराज। तो क्योंकि मन घूमता रहता है चारों ओर, तो समाधि हमारी तो लगती नहीं है, बल्कि मन में वही सब बातें चलती हैं। तो मन जो है उसको हम समाधि में, ध्यान में लगा लेंगे, ये बात बनेगी नहीं। देखिए, प्रथम दुख को हटाने की तरकीब में ध्यान या समाधि की बात नहीं कही। हृदय में परमात्मा के साथ बैठ जाओ, भगवान के साथ। इसी बात को मानो और स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं महाराज? पृष्ठ अलग अलग हैं। ऊपर का प्रसंग 67-69 पृष्ठ पे है, ये 103 पे है, पर इसकी संगति लग रही है। क्या संगति लग रही है? कि ध्यान आदि या विचार आदि या धर्म आदि जो हैं, उससे वो दुख नहीं हटेगा। सबसे बढ़िया है भक्ति, उसी को 10वां स्कंद है ना, तो भक्ति के द्वारा दुख हट जाएगा। क्यों? क्योंकि मन को जो संयम में करना चाह रहे हैं, कंट्रोल में करना चाह रहे हैं, उनकी तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भगवान ने 6ठे अध्याय में भगवद गीता में बताया अर्जुन को कैसे क्या ध्यान करना, और मुझे लगता है 40 श्लोक से ज़्यादा, 42 श्लोक, तो संभवतः 43वें श्लोक में अर्जुन का प्रश्न है, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्त है साम्येन मधुसूदन तस्या हम न। ये जो आपने बताया कि इस प्रकार से ध्यान लगा लो, तो चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम, इतना मन चंचल है कि मन को कंट्रोल करना, तो अगले श्लोक में कहते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्या हम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। वायु यानी तूफान 150 किलोमीटर की स्पीड में, अब 150 किलोमीटर आप कल्पना करो, है ना, उस स्पीड में तूफान आ रहा है, तो सब खत्म कर देता है, वृक्ष घर सब टूट जाते हैं। तो वायु को जैसे कंट्रोल करना कठिन है, वैसे ये जो मन है तो इतना चंचल है। और आपने तो बता दिया कि ऐसे योग कर लो, ऐसे ध्यान कर लो, तो भगवान को कहना पड़ा। इस अर्जुन के वक्तव्य के सामने भगवान ने हाँ भरी, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है। मन जो है वो उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन भी, है ना, कंट्रोल हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि वो जो है साधना वो कठिन है। तो कठिन साधना है तो फिर हम क्या करें? सुनो, लोग कहते हैं हम परमात्मा में मन एकाग्र करेंगे, मन खतरे की चीज। तो परमात्मा का अर्थ है वहाँ ये जो वेदांती लोग हैं, आत्मा और परमात्मा का एकत्व करेंगे। तो आत्मा परमात्मा का एकत्व करना, तो वो तो सब खाली जो पढ़ा है या सुना है वहीं तक रह जाता है। जब कठिनाई आती है तो फेल हो जाते हैं। महर्षि क्या कह रहे हैं? अरे बाबा, यह मन एकाग्र करने का नहीं है, तो क्या करें? जो वेदांत है या योग है उसकी साधना छोड़ दें। साधना छोड़ने का महर्षि नहीं कह रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि जैसे भूख लगी, अब भूख लगी तो आवश्यक नहीं है कि हमको आलू का पराठा ही चाहिए। भाई जो भी बना है, भूख लगी है जबरदस्त, जो भी बना है हमको दो।
उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि हमको वही चीज़ चाहिए, हलवा बनाओ, कुछ नहीं। हमको भूख लगी है, इस समय जो भी है तुम्हारे पास, क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि हलवा तो बना देंगे पर ठाकुर जी के भोग लगे बिना आपको नहीं देंगे। तो वो कहेगा ठाकुर जी का भोग वगैरह आप लगाते रहना, अभी इस समय तुम्हारे पास क्या है ना, भोग लगी हुई चीज़ क्या है। तो जब दुख आया तो उस समय ये कि भाई हम अपना मन एकाग्र करेंगे परमात्मा में या ब्रह्मात्मा के बोध या समाधि लगाएंगे, वो सब बनेगा नहीं। तो इसलिए महाराज ये कह रहे हैं कि तत्काल जो भी है, तो तत्काल में क्या है, ये है तत्काल में, अरे बाबा ये मन एकाग्र करने का नहीं है, वो तो तुम जो तुम्हारी साधना है करते रहो, वो तो वर्षों या जन्म लग जाते हैं उसमें। तो इस समय जो कष्ट आया है तो उसको हटाने के लिए मन को एकाग्र करने मत जाओ। क्या करो, यह मन तो जैसा है वैसा भगवान में डाल देने का है। जो ऊपर बताया उसी को मानो, उसी की व्याख्या कर रहे हैं। अपने पास रखने का इतनी खतरे की चीज अपने पास रखने की नहीं है। सांप जो है वो तो मदारी के पास रहे, ये सांप जो है मन को उपमा दिए महर्षि ने, वहाँ काली मर्दन का प्रसंग सुना रहे हैं। तो काली मर्दन का 10वें स्कंद में जब प्रसंग आया तो इसका प्रैक्टिकल क्या है, तो प्रैक्टिकल वो काली मर्दन में भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर चरण चिन्ह, तो बोला कि मैं वहाँ जाऊँगा तो गरुड़ खा जाएंगे। बोले नहीं, अब जो है तुम रमणक द्वीप या कहाँ है वहाँ चले जाओ, अब तुमको, क्योंकि हमारा चिन्ह लग गया ना, अब कुछ नहीं होगा। तो उसी के उपमा दे रहे हैं कि मन पे ये ठाकुर जी का मन सर्प है, तो श्री कृष्ण के पास इस मन को डाल दो, वे उसको खिलावेंगे। यानी क्या नृत्य किया है कालिया मर्दन पे। तुम्बरू और जो बड़े बड़े जो संगीतकार थे गंधर्व आश्चर्यचकित हो गए, किस लय से वो नृत्य कर रहे थे भगवान, उनको ताल वगैरह भी देना नहीं बैठा, इतना जबरदस्त नृत्य किया। तो ये तो खिलावेंगे कौन, ठाकुर जी जो हैं उसको, उनको दे दो, वह अपने पास रखने लायक नहीं है। तो अपने पास रखने का अर्थ है वही दुख का प्रचार। तो दुख का प्रचार में से छूटना हो तो ठाकुर जी के प्रति समर्पित कर दो। भगवान ने 12वें अध्याय में कहा मय्येव मन आधस्व, मांग लिया अर्जुन को निमित्त बना के। ये जो श्लोक है बहुत अद्भुत है। उड़िया बाबा जी महाराज तो इस श्लोक के बारे में कहते थे 12वें अध्याय में कि ये गीता का सबसे श्रेष्ठ श्लोक है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय। मेरे में ही बुद्धि रख दो और मेरे में ही मन रख दो। बुद्धि से हम लोग विचार करते रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ नहीं, भगवान को बुद्धि अर्पण कर दो। और मन से संकल्प विकल्प ये करें कि न करें, जाएं कि न जाएं, है ना। कई प्रकार के प्रतिदिन कोई न कोई समस्या आती है, तो मन को ठाकुर जी में रख दो। देख रहे हैं मन को जब तक हम अपना मानते हैं तब तक ये हमको नचाता है ना। तो इसलिए खतरे की ये बहुत सुंदर है। महाराज ने जो यहाँ उपमा दी है कि मन तो खतरे की चीज़ है, इसलिए कह रहे हैं कि अपने पास इतने खतरे की चीज़ रख रहे हो, ये अपने पास रखने की नहीं है। सांप जो है तो मदारी की बात, तो मदारी कौन है यहाँ, भगवान कृष्ण मदारी है। क्यों, काली मर्दन की कथा कर रहे हैं महाराज, तो वे उसको खिलावेंगे। ये जो मन है अपने पास रखने लायक नहीं है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ो। महर्षि कह रहे हैं इस मन को पकड़ने में बहुत लोगों की मिट्टी खराब हो गई, ये पकड़ में तो आवे ही नहीं। चांगदेव करके थे, बहुत बड़े योगी थे। अब उनको समझ में आई कि ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं वो तो हमसे भी ऊंचे हैं। तो
चांगदेव ने सोचा कि हमसे ऊंचे क्या होंगे। 1400 साल की उम्र थी उनकी। महाराष्ट्र में चांगदेव जी की घटना आई है, ज्ञानेश्वर जी के समय में थे वो। तो सिंह पे सवारी करके, यानी अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि ज्ञानेश्वर हमारे सामने होता क्या है, वहाँ गए। अब हम मिलेंगे ताकि ज्ञानेश्वर को भी लगेगा कि हमसे भी कोई बढ़कर है। ज्ञानेश्वर जी अपने भाई के साथ और वो मुक्ता बाई उनकी बहन के साथ बैठे थे दीवार पे। जैसे गांव में आपने देखा है, हम लोग यहाँ गोपालगढ़ में दीवार पे लोग बैठे रहते हैं, हमारे शुभम तो उधर ही बैठे रहते थे। तो दीवार पे बैठे थे। अब जैसे देखा कि वो सिंह पे आ रहा है चांगदेव, तो ज्ञानेश्वर जी ने दीवार को कहा कि तुम चल पड़ो। अब वो दीवार जो है वो सब बैठे हुए हैं और दीवार उसके चांगदेव जी के सामने। फिल्म भी बनाई है ज्ञानेश्वर, तो ये लोग तो बड़ा बना लेते हैं। तो वहाँ दिखाया है कि दीवार चल रही है ना ज्ञानेश्वर दीवार सहित उसके ऊपर। तो वो तो चेतन है, सिंह तो सिंह तो चल सकता है, पर दीवार कहाँ चलती है। दीवार को चला के दिखा दिया। तो क्या अर्थ हुआ कि चांगदेव बड़ा लज्जित हुआ, यानी मिट्टी पलीद हो गई है इस मन को पकड़ने में बहुत लोगों की मिट्टी खराब हो गई। बड़ा लज्जित हुआ बेचारा, है ना, कि हम तो इनको प्रभावित करने के लिए आए थे, पर ये तो गजब है। तो ये पकड़ने में तो आवे नहीं, पकड़ में तो आवे ही नहीं। कौन? हमारा मन। तो इसको अपने पास रखते काहे को? भगवान जब मांग रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि मेरे में, तो मेरे में मन को कैसे अर्पित करोगे। जैसे ये जो है मेरा डिजिटल रिकॉर्डर, तो अब वो हम भगवान कह रहे हैं मेरे में अर्पित कर दो, तो चलो इसको यहाँ रखे और अपना चले गए। स्वामी जी क्या किया, बस हमने अर्पित कर दिया। तो इसका अब क्या करना है? आप लोगों को जो करना है करो। ऐसे तो मन है नहीं कि भाई अपना निकाला और निकाल के ठाकुर जी को अर्पित कर दिया। बुद्धि को निकाली और बुद्धि को निकाल के अर्पित कर दी। तो ये भगवान जो मांग रहे हैं उसका अर्थ क्या है? टीकाकारों ने समझाया है, विद्वानों ने, संतों ने, कि मन का जो संकल्प विकल्प है और बुद्धि में जो निश्चय है ना। तो समंतक मणि का दृष्टांत दिया है महाराष्ट्र ने कि समंतक मणि सोना देती थी। तो भगवान को जब कहा गया कि आप अपने पास रखिए, तो भगवान ने नहीं रखी। भगवान ने क्या कहा? बोले कि तुम रखो, इसकी पूजा करो और इसमें से जो सोना निकले वो हमको दे दिया कर। वो प्रतिदिन कितना भार सोना देती थी। तो हमारे मन में संकल्प विकल्प और बुद्धि में जो निश्चय है उसको समर्पित करना है। हम बुद्धि से अपने अभिमान से कि ये मैं करूँगा, है ना, ये मैं करके रहूँगा, तो ये तो महर्षि कह रहे हैं कि कितने लोगों की मिट्टी खराब हो गई इस मन को पकड़ने में। तो ये पकड़ में तो आवे नहीं, तो इसलिए इसको अपने पास रखते काहे को, यानी इसकी जो भी है ठाकुर जी के प्रति शरणागति। दूसरे शब्दों में कि आप जैसे हमको प्रेरणा देंगे हम वैसे ही करेंगे। हम अपने मन से जो करते हैं तो मन तो हमको नचाता है बिना मतलब। मन कहेगा आज ही कर लो, अब वो करने को गए और बाद में पता लगा शर्मा जी बहुत नाराज हो गए, है ना। अब क्या करें? बोले कि वो तो कह रहे हैं कि हमको रखना ही नहीं। तो बड़ा मुश्किल है भाई, एक ही घटना में अभी तो नए नए लगे। तो मन का नहीं, अपना क्या है, भगवान को जब दे दिया तो भगवान प्रेरणा देंगे, पहुँचो। क्यों? जो समय बताया उसमें पहुँचो। अब अपने मन का नहीं करना है। तो ये भगवान की विशेषता है, भगवान को देने में। और हम अपने हिसाब से करते रहेंगे तो हर जगह वही गड़बड़ होगी। पीयूष है हमारा, इनका कमल का भाई, तो अब वो मन के कहे चल रहा है, तो जेल में भी जाना पड़ा। तो कहने का अर्थ यह है कि ये मन जो है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, मन सच्चा है ऐसा काहे को मानते हो? क्योंकि
ये मन खतरे की चीज महाराज ने जो यहाँ इस प्रकार से प्रवचन में बताया, तो इतना जल्दी ये बात समझ में नहीं आवेगी। अब असली बात बता रहे हैं। मन जो है वो सच्चा है, ऐसा काहे को मानते हो? तो मन महाराज क्या झूठा है? अरे भाई, ऐसा है ना कि स्वप्न में भी हम तो सोए थे, पर एक गोविंदानंद था, और वो गोविंदानंद का जो मन था, स्वप्न वाले गोविंदानंद का, तो अब जब हम जागे तो वो मन क्या सच्चा था? वो मन जो हमको नचा रहा था स्वप्न में, हम सुखी दुखी हो रहे थे, तो गोविंदानंद तो सोए थे ना बिस्तर में, तो वो जो स्वप्न वाला गोविंदानंद था उसका मन झूठा था, वो गोविंदानंद ही झूठा था, स्वप्न की सब घटनाएं झूठी थी। ऐसे ही ये परमात्मा की दृष्टि से, परमात्मा ने ये माया से बनाया। पुराने लोग कहते हैं ये सब माया है। अरे कहने से क्या हुआ? जब माया है तो इसको फिर सच्चा क्यों मान रहे हो? माया का तो अर्थ ही होता है कि झूठा है। तो इसको, शरीर को भी और इस संसार को भी जो हम सच्चा मान रहे हैं, तो उसमें शरीर में मन भी आ गया। तो ये सब माया से बना है। इसका मतलब ये एक खेल के लिए भगवान ने ये सृष्टि रची है। तो ये खेल के लिए है, लीला है, ये तो महात्मा लोग जानते हैं। हमको तो इसको बार बार अंदर अपने हृदय में लाना पड़ेगा। तो जब लावेंगे तब दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए महाराज ने यहाँ कह दिया कि मन सच्चा है, ऐसा काहे को मानते हो? अरे भाई, तुम सत्संगी हो, वेदांत का सत्संग करते हो, भक्ति का सत्संग करते हो, है ना? तो उसमें तो बार बार यही कह रहे हैं कि सब ठाकुर जी का ये खेल है। वो महात्मा का 2 सूत्र, जगत की कोई घटना हो जाए, छोड़ो, जगत में ऐसा ही होता है। और दूसरा सूत्र, सब महादेव की लीला है। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति दृष्टि से भी, कोई कहेंगे कि वेदांत तो बहुत कठिन है, भक्ति दृष्टि से भी ये सच्चा नहीं है। मन सच्चा है, ऐसा काहे को मानते हो? तो फिर सच्चा क्या है? भक्ति दृष्टि में भी परमात्मा ही सच्चा है, ईश्वर ही सच्चा है। और ये सब तो उनका एक लीला है। तो लीला में जो हमको अभिनय दिया है वो अभिनय करना है। पत्नी को अभिनय दिया है कि पत्नी का अभिनय करना है, पति को अभिनय दिया है कि पति का अभिनय करना है, पुजारी को, तो वो अभिनय हमको ठीक ठीक करना है। उसमें जब मन को हम आगे कर देंगे तो मन तो हमको, वो तो खतरे की चीज़ है, तो वो सब गड़बड़ी करेगा, और गड़बड़ी करेगा तो सब फिर हम दुखी हो जाएंगे। तो जो सच्ची चीज़ नहीं है ना, उसको सच्ची मानोगे और फिर कहोगे कि भाई हमको ये जो मन कहता है वही करना है। मैं कैलेंडर लाना भूल गया, लाऊंगा। तो 30 तारीख या, हाँ 30 तारीख का ही होगा या 31 तारीख का। तुम मन के इंद्रियों के गुलाम नहीं हो, तुम मालिक हो। इस समय हम लोग मन और इंद्रियों के गुलाम हैं। तो क्यों गुलाम है? क्योंकि मन को सच्चा मान रहे हैं। जब पता लगेगा कि मन सच्चा है ही नहीं, तो फिर हम गुलाम नहीं रहेंगे, फिर वो उसको, मन को हमारी माननी पड़ेगी। तो इसलिए कह रहे हैं मन सच्चा है, ऐसा काहे को मानते हो? अरे फेंक दो ना, जो कुछ है सो है, इसको फेंक दो भगवान के चरणों में। इसमें जो भी गड़बड़ी आती है, संकल्प विकल्प, सब ठाकुर जी को कहो कि आप इसको संभालो, है ना। हम तो अपना बस उनका नाम लेते रहो और अपना कर्तव्य कर्म करते रहो, तो वो ठीक ठीक बुद्धि देंगे, ठीक ठीक मन में भाव देंगे। भक्ति का सिद्धांत बड़ा विलक्षण है। ये मन को न समाधि की गुहा में डालने का है, न मन को ब्रह्म में लीन करने का है। योग की और जो विचार यानी ज्ञान की जो साधना है, उन दोनों साधनाओं से, है ना, गजब का है भक्ति का सिद्धांत। क्यों? ये मन तो जो है, जिस सिर का है ये बाल, उसी सिर में जोड़ दो। क्या अर्थ हुआ? यानी ईगो, अहंकार, मैं, तो ये गलत है। हम ठाकुर जी के ही हैं, तो ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो इसका अर्थ हो गया
कि जिस सिर का है ये बाल उसी सिर में जोड़ दें। शरणागति, ये है भक्ति का सिद्धांत। तो इसमें बड़ी निश्चिंतता है। और वो जो है मन को ब्रह्म में लीन करना, मन को समाधि में गुहा में डालना, ये कठिन साधना है। जिनकी रुचि है, जो कर सकते हैं वो करें, उनके लिए मना नहीं है, पर ये सरल है। अच्छा, अंतिम ले लीजिए आज का प्रसंग। शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखें। तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखें का मतलब है, अभी तो आप कह रहे थे कि है ना, शरीर और ये जो संसार है वो सच्चा नहीं है। देखिए, माया की दो शक्तियां हैं, एक पातनी शक्ति, एक पावनी शक्ति। तो माया में यानी दोनों ही गलत है, दोनों ही सच्ची नहीं है। पर पातनी शक्ति क्या करेगी? पातनी शक्ति हमको नीचे ले जाएगी। और पावनी शक्ति, तो पावनी शक्ति यानी सत्संग है, पूजा पाठ है, संतों का संग है ना, ये सब जो भी अपना कर्तव्य कर्म, उसमें सच्चाई है, सत्य है, अहिंसा है, सामान्य धर्म। तो जितना जो कुछ बताया जाता है वो है तो सब माया का ही, पर वो हमको आगे बढ़ा देगा। दोनों शक्तियाँ माया की है, झूठ है, बेईमानी है, बदमाशी है, चोरी है ना, वो भी माया में है। और ये जो सत्संग कर रहे हैं वो भी माया में है, दोनों माया में। और ये क्या है विशेषता इसकी, पावनी शक्ति की, कि वो हमको ठाकुर जी के चरणों में है ना, वहाँ समर्पित कर देगी। हमेशा हमेशा के लिए ये जन्म मरण का चक्र खत्म हो जाएगा। तो वो कब होगा? जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर हम शरीर का स्वास्थ्य उसकी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, वो आता है एक पतला सा है ना कपड़ा पहन के, अरे हमने कहा वृंदावन है, तुम बीमार हो जाओगे। कल हमने शॉल दिया उसको। तो क्या कह रहे हैं महाराज श्री? शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखें। शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहने पर बुद्धि भी ठीक रहेगी और तभी ईश्वर के बारे में चिंतन हो सकेगा। यदि शरीर बिगाड़ दोगे तो बुद्धि भी बिगड़ जाएगी और तुम्हारे भीतर दीनता हीनता आ जाएगी। अब क्या होगा? अब यहाँ तो कोई है नहीं देखने वाला, तो अब क्या होगा? भाई बीमार हो गया, अब कोई देखने वाला ही नहीं है ना। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।